Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 14 और आज के सबक में हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। इसको सुनामी नहीं पढ़ते जल्दी से, सुनामी थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। और इसमें कुल 3 हिस्से हैं, जिसमें से आज हम पहले हिस्से को पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला पैराग्राफ है और आज के पैराग्राफ में जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले कह रहे हैं अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। कि सुनामी के बारे में बता रहे हैं कि सुनामी एक बहुत बड़ा और ताकतवर लहर है। चूँकि लहर मुअन्नस है इसलिए हम कहेंगे बहुत बड़ी और ताकतवर लहर है। काज्ड बाय अर्थक्वेक्स, जो कि पैदा होती है। काज्ड बाय, जो कि पैदा होती है। काज का मतलब होता है सबब बनना, जो सबब बनाई जाती है जलजलों के ज़रिए, यानी जो सबब जलजलों की वजह से होती है। ओके, सो यहाँ पर काज का तर्जुमा करेंगे जो जलजलों की वजह से होती है या जलजलों की वजह से पैदा होती भी आप कर सकते हैं। कहाँ पर? अंडर द सी, समंदर में, यानी समंदर के अंदर जो जलजले आते हैं उसकी वजह से जो बहुत बड़ी और ताकतवर लहर पैदा होती है उसको सुनामी कहते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं। ओके, ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को अ सुनामी हिट थाईलैंड, कि सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया, थाईलैंड को मारा। यहाँ पर ये माना हुआ लफ्जी, लेकिन क्या तर्जुमा करेंगे कि सुनामी, ये थाईलैंड में सुनामी आई। ओके, सुनामी हिट थाईलैंड, थाईलैंड में सुनामी आई। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कहाँ पर? और हिंदुस्तान के हिस्सों में भी, सच एज, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ओके, और कहाँ पर? एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु की साहिल पर सुनामी आई। कब? 26 दिसंबर 2004 में। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो कहने की यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं, यानी आपकी खिदमत में कुछ कहानियाँ हैं। किसकी? ऑफ करेज, बहादुरी की, दिलेरी की, एंड सर्वाइवल, और बच जाने वालों की। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ कहानियाँ आज के सबक में बताएंगे। डिड एनिमल सेंस डेट अ सुनामी वॉज कमिंग? डिड एनिमल सेंस, क्या जानवरों को पता लग जाता है? क्या जानवरों को पता लग जाता है? सेंस का मतलब महसूस करना, यानी पता लग जाना, या क्या जानदार या जानवर महसूस कर लेते हैं। अ सुनामी वॉज कमिंग, कि एक सुनामी आने वाली है। ओके, तो कहें डिड एनिमल सेंस, क्या जानवर को पता चल जाता डेट अ सुनामी वॉज कमिंग, की सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट डेट दे डिड,
कुछ जो है कहानियाँ ऐसी हैं, सम स्टोरीज, कुछ कहानियाँ सजेस्ट बताती हैं, सजेस्ट का मतलब मशवरा देना, तजवीज़ देना, बताना, दैट की दे डिड का मतलब दे सेंस, ओके, कि वो जो है महसूस कर लेती हैं। चूंकि ये पास्ट की बात चल रही, लेकिन ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, बट उर्दू में इसको प्रेजेंट में करेंगे। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियां हैं जो बताती हैं कि यहाँ हकीकत में इनके पास जो है सेंस होता है, ये पता लगा लेती हैं कि सुनामी आने वाली है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। ओके गाइस, आगे चलते हैं और कहानी की शुरुआत होती है। और हमारा पैराग्राफ इस दो को हम पढ़ेंगे। तो इसमें बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ओके, कह रहे हैं कि दीज स्टोरीज, यानी जिस कहानियों पे बात करने जा रहे हैं, ये कहानियाँ आर, ये हैं ऑल, तमाम की तमाम, फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब टापू का जो समूह होता है, टापू होता है ना, उसको बोलते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो। सो अंडमान और निकोबार के जो टापू का मजमुआ है, उनमें से, यानी वहाँ पर जो हादसा आया था उनमें वहाँ की ये सारी कहानियाँ हैं। ठीक, अब कहानी के आगे कह रहे हैं, इग्नेसस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काटचाल। हो सकता है मुझसे पढ़ने में गलती हो, कटचल हो या कटछल हो, ठीक है, जो भी हो, उसका नाम है जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ की जगह है, उनकी अपनी लैंग्वेज है। सो हम इसको कटचाल से करेंगे। सो इग्नेसस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि इग्नेसस जो है ये नाम है आदमी का, वो मैनेजर था किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कॉपरेशन होती है, या एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, या एक ख़ास सोसाइटी होती है, उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। उसे कोऑपरेटिव का मतलब होता है मुआविन, सोसाइटी का मतलब समाज। तो आप कह सकते हैं मुआविन समाज का मैनेजर था, यानी आपस में एक साथ रहते थे। कहाँ पर, इन कटचल में। सो कटचल के कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कौन, इग्नेसस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। हिज वाइफ, उसकी बीवी ने, वोक हिम अप, वेक समवन अप का मतलब जगाना, उसकी बीवी ने जगाया उसे, अप टू, वेक अप का मतलब जगाना, एट 6 AM, 6 बजे, सुबह 6 बजे, AM की वजह से हम इसमें सुबह का इजाफा कर देंगे, सुबह 6 बजे जगाया, बिकॉज, क्योंकि, शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसने जो है एक अर्थक्वेक का मतलब जलजला महसूस किया, ठीक है, क्योंकि उसने जलजला महसूस किया। इग्नेसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ। इग्नेसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, ये एक बात है, सेट ऑफ हिज टेबल, ये दूसरी बात है, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। सो इग्नेसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, कि इग्नेसस ने सावधानी के साथ, पूरे ध्यान के साथ अपना टेलीविज़न लिया या पकड़ा, सेट ऑफ टेबल्स, उसके जो है टेबल को सेट किया, उतारा वहाँ से, उसको हटाया, एंड पुट इट डाउन, और उसे रख दिया नीचे, ऑन द ग्राउंड, फर्श पर या ज़मीन पर, सो डैट, ताकि, सो डैट का माना होगा ताकि, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ये ना टूटे और ना ही गिरे, ताकि ये ना गिरे और ना ही टूटे। ओके, लेकिन अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो बोलेंगे सो डैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल, ये ना गिरेगी और ना टूटेगी। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन आम बोलचाल में हम कैसे बोलते हैं, ताकि ये तो ना गिरे और ना ही टूटे। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ताकि ये गिरकर टूट ना जाए, उसे ज़मीन पर रख दिया ताकि ये गिरकर टूट ना जाए। ये बहुत अच्छा तर्जुमा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर जो फैमिली थी उसकी, रश्ड आउट, वो भागे दौड़े, आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर, यानी घर के बाहर निकल गए जल्दी से। ठीक है, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे है, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब झटके रुक गए, जब झटके बंद हो गए। ओके, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने समंदर को देखा, राइजिंग, ऊपर उठते हुए। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction.
सो इन द chaos एंड कंफ्यूजन, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि अफरा तफरी में, अफरा और तफरी में, अफरा तफरी जानते हैं आप, लेकिन इसको बेहतरीन अंदाज में कैसे कहेंगे, अफरा तफरी के आलम में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन, उसके दो बच्चों ने कॉट होल्ड, सख्ती से पकड़ लिया, क्या, ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर का क्या मतलब हो जाएगा, अम्मी के अब्बू यानी नाना, अपने नाना के हाथ, एंड मदर्स ब्रदर, अम्मी के भाई मतलब मामू। तो और उसके दो बच्चों ने अपने नाना और मामू के हाथों को मजबूती के साथ पकड़ लिया, एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो दौड़े मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ जहत में, मुखालिफ जानिब में। ठीक, आसान है। उसके बाद ही नेवर सॉ देम अगेन, ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। ही नेवर सॉ, उसने कभी नहीं देखा, देम उन्हें, अगेन दोबारा, यानी वो लोग बह गए। यहाँ पर चूंकि देखा नहीं तो जाहिर सी बात है बह गए। सो ही नेवर सॉ देम अगेन, यानी इग्नेसिस ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी बीवी भी बह गई थी। ठीक है, स्वीप अवे का मतलब बह जाना। सो हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी बीवी भी बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रेन, कि सिर्फ वही तीन दूसरे बच्चे, ओनली सिर्फ द अदर थ्री चिल्ड्रेन, वही तीन बच्चे, हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे, वर सेव्ड, उन्हें बचा लिया गया था। तो सिर्फ वही तीन बच्चे जो उसके साथ आए थे उन्हें बचा लिया गया था। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ बचा लिया गया था, लेकिन इसको अगर हम बेहतरीन अंदाज में करें तो हम कहेंगे कि वही बचे थे, सिर्फ वही लोग बचे थे। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, कि उसके सिर्फ वही तीन बच्चे जो उसके साथ थे वही बच पाए थे, या सिर्फ वही बचे थे। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का, इन दोनों पैराग्राफ का, और ये बहुत ही आसान सबक है, मेरे ख्याल में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको भी समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। ओके गाइज, आगे चलते हैं और अगले पैराग्राफ को लेते हैं, और हम इन दो पैराग्राफ को पहले करेंगे। आगे कह रहे संजीव वॉज अ पुलिस मैन, संजीव एक जो है पुलिस वाला था। पुलिस मैन का तर्जुमा करेंगे पुलिस आदमी नहीं, पुलिस था यानी पुलिस वाला था, बोलते पुलिस वाला आया है। पुलिस मैन का तर्जुमा करेंगे पुलिस वाला, पुलिस मैन भी कह सकते हैं, पुलिस मैन। ओके, संजीव वॉज अ पुलिस मैन, संजीव पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कच्चाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सर्विंग यानी यहाँ पर उसकी सिफत बता रहे हैं कि वो खिदमत करता था, यानी काम कर रहा था। सर्विंग का मतलब उसकी ड्यूटी थी कहाँ पर, इन द कच्चाल आइलैंड, कच्चाल आइलैंड में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड्स यानी निकोबार आइलैंड यानी जजीरों के ग्रुप जो कि आइलैंड है, जो कि निकोबार है। ओके, क्योंकि इसका जो होता है कभी यहाँ पानी है, कभी कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो ये पूरा जो मजमुआ था उनमें से एक आइलैंड था, क्या, एक जजीरा था जिसका नाम कच्चल था, तो वहाँ पर वो काम कर रहा था। ठीक है, उसकी ड्यूटी कहाँ पर थी, कच्चल में, और कच्चल कहाँ पे है, निकोबार में है। यहाँ पर ये कह रहे हैं ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ समहाउ, ये है। ठीक है, समहाउ का मतलब किसी तरह से। सो ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह से उसने खुद को बचा लिया। मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचा लेना। ठीक है, बचाने पर को मैनेज करने, खुद को बचा लिया। हिज वाइफ, अपनी बीवी को बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी बच्ची को बचा लिया, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। तो किसी तरह से उसने इन सबको बचा लिया। ओके, बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ फेल फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, बट देन लेकिन फिर, या लेकिन तभी भी आप कर सकते हैं, ही हैड क्राइज फॉर हेल्प, उसने मदद की आवाज सुनी, यानी कोई उसे बुला रहा था, और आवाज कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की बीवी की तरफ से। सो जॉन की बीवी की मदद की आवाज उसने सुनी, तो यहाँ पर आपने कर दिया उसने सुनी, यहाँ पर आप कह सकते हैं उसे सुनाई दी, मदद के लिए आवाज सुनाई दी, जो कि जॉन की बीवी थी, उसे कह रही थी मेरी मदद करो।
अब आगे करें, जॉन जॉन वाइफ ऑफ जॉन कौन है? द गेस्ट हाउस कुक। ठीक है, गेस्ट हाउस कुक यानी कि वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की बीवी जो कि गेस्ट हाउस में बावर्ची थी। गेस्ट हाउस किसे कहते हैं? क्योंकि बावर्ची, बावर्चिन कहते हैं फीमेल में, बट बावर्ची थी भी कह सकते हैं, बावर्चिन थी। ठीक है, सो गेस्ट हाउस किसे कहते हैं? यानी कि घर के बाहर जो एक ख़ास कमरा होता है जिस जो कि गेस्ट के लिए होता है, कोई भी आता मेहमान वगैरह, उनके सारे इंतजामात होते हैं, खासकर जो बड़े घर होते हैं उनमें होता है अलग से। ठीक है, तो उनको गेस्ट हाउस बोलते हैं। तो वहाँ पर इसकी ड्यूटी थी कि वो वहाँ पर खाना पकाती थी। संजीव जब इन द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव पानी में कूद पड़ा या कूद गया उसे बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों के दोनों बह गए। ठीक, 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की ओल्ड मेघना, 13 साल की, यहाँ पर ओल्ड का मतलब साल की हो जाएगा, ईयर का मतलब साल, ओल्ड का मतलब पुराना, यानी जैसे बोलते हैं आई एम 3 years old, मैं 3 साल का हूँ, तो यहाँ पर ओल्ड का तर्जुमा हम कहाँ से करते हैं? तो यहाँ पर वही माना होगा कि 13 साल की मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, वो बह गई थी, अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, एंड 27 अदर पीपल, और 27 दूसरे लोगों के साथ। यानी ये भी बह गई थी, इसके मम्मी पापा भी बह गए थे, और 77 और 72 लोग और थे, आई एम सॉरी, और 77 लोग और दूसरे थे, 77 लोग जो कि बह गए थे, तो उनके साथ ये भी बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन गुजारे फ्लोटिंग इन द सी, समंदर में तैरते हुए। यहाँ पर उसकी हालत बता रहे हैं, फ्लोटिंग इन द सी, किस हालत में? समंदर में तैरते हुए। किस हालत में? होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए, यानी लकड़ी का दरवाजा पकड़े हुए थी और वो समंदर में तैर रही थी। तो इस तरह से उसने 2 दिन गुजारे। तो यहाँ पर होल्डिंग का तर्जुमा पकड़े हुए से कर सकते हैं, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए उसने जो है समंदर में तैर कर 2 दिन गुजार दिए। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 times 11 बार, शी सॉ उसने देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बचाने वाले हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ का मतलब बचाना, यानी जो हेलीकॉप्टर बचाने के लिए उड़ रहे थे, ओवरहेड ऊपर, यानी सर के ऊपर या अपने ऊपर, उसने 11 बार देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। ठीक है, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, ब्रिंग का मतलब लाना, शी वॉज ब्रॉट उसे लाया गया था, टू द शोर किनारे पर, बाय अ वेव एक लहर के जरिए। ठीक है, तो उसे एक लहर के जरिए जो है किनारे पर लाया गया था। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा? इसका माना होगा कि एक लहर ने उसे समंदर पर ला ढकेला, या एक लहर ने उसे समंदर के किनारे जो है छोड़ दिया। ठीक है, लाकर छोड़ दिया, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, एंड वॉज फाउंड, और वो मिली थी, यानी उसे पाया गया था, यानी वो मिली थी किस हालत में? वॉकिंग ऑन द सी शोर, समंदर के किनारे, इन अ डेज, बदहवास होकर, यानी बदहवासी के आलम में। इन अ डेज का क्या तर्जुमा होगा? बदहवासी के आलम में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इस हालत में वो समंदर के किनारे पर टहल रही थी, इस हाल में उसे पाया गया। सो वॉज फाउंड का तर्जुमा करेंगे पाया गया, लेकिन बेहतरीन तर्जुमा होगा वो मिली। ठीक है, और वो मिली जो है समंदर के किनारे चलते हुए बदहवास होकर, या बदहवासी के आलम में। ओके, तो यहां पर ये इसका माना हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हमारा जो हमारे अगले पैराग्राफ है, इन सब को हम लेते हैं, और इसमें कहते हैं कि अलमास जावेद वाज 10 years old, अलमास जावेद भी एक थी जो कि 10 साल की थी। अलमास जावेद वाज 10 years old, अलमास जावेद 10 साल की थी। शी सॉ अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट, आई एम सॉरी, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। शी वाज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म थी या वो एक तालिबा थी, कहाँ की?
करमल कन्वेंट, करमल कन्वेंट की एक तालिबा थी इन पोर्ट ब्लेयर, और करमल कन्वेंट स्कूल कहाँ पर था? पोर्ट ब्लेयर में। सो पोर्ट ब्लेयर के करमल कन्वेंट स्कूल की एक तालिबा थी, और ये पोर्ट ब्लेयर के बारे में कह रहे हैं वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, कि पोर्ट ब्लेयर वहीं, ठीक है, जगह के बारे में बता रहे कि जहां पर उसके वालिद साहब का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोरी आइलैंड, उसकी जो माँ थी राहिला, उनका जो घर था वो नॉनकोरी आइलैंड में था। नॉनकोरी आइलैंड क्योंकि अलग अलग जजीरे थे तो सबका अलग अलग नाम था, तो एक क्या था? नॉनकोरी आइलैंड था, जजीरा था, तो उसकी माँ का घर वहीं पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो जहाँ पर द फैमिली हैड गॉन देयर, उसकी जो फैमिली थी, उसके जो घर वाले थे वो गए हुए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने, क्रिसमस का त्यौहार होता है वो मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। When the tremors came early in the morning, जब सुबह सवेरे झटके आए, the family was sleeping, तो जो अहले खाना थे या घर वाले थे वो सो रहे थे। अल्माज फादर saw the sea water recede, अल्माज के अब्बू ने देखा द सी वाटर, समंदर का पानी, रिसीड, घटते हुए। रिसीड का मतलब पीछे होना, घटना। सो अल्माज फादर सा, अल्माज के वालिद साहब ने देखा द सी वाटर, क्या देखा? समंदर के पानी को, रिसीड, घटते हुए। He understood that the water would come rushing back with great force, ठीक है, he understood, उन्होंने समझ लिया, ठीक है, डेट की द वाटर वुड कम, कि पानी आएगा, रशिंग बैक, वापस तेजी के साथ। रश बैक का मतलब तेजी से वापस होना, यानी वो तेजी से वापस आएगा, विद ग्रेट फोर्स, बड़ी ताकत के साथ। आप कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ भी कर सकते हैं। ग्रेट का मतलब बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आप पूरी ताकत के साथ भी तर्जुमा कर सकते हैं। ओके, ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने हर किसी को जगा दिया। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्हें कोशिश की, टू रश देम, उन्हें भेजने की जल्दी से, कहाँ पर? टू अ सेफर प्लेस, महफूज तरीन जगह पर। सेफर का मतलब मजीद महफूज, यानी महफूज तरीन, चूंकि वो जगह सेफ थी लेकिन सेफर आ गया यानी और सेफ, ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा करेंगे महफूज तरीन जगह पर तेजी के साथ कोशिश की उन्हें जल्दी से भेजने की। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उसके जो दादा थे या उसके जो नाना थे, वाज हिट, वो मार दिए गए थे, ऑन द हेड, सर पर, बाय समथिंग, किसी चीज के जरिए। तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि उसके जो दादा थे वो किसी चीज के जरिए सर पर मार दिए गए थे, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन जब इसको अपने अंदाज में कहेंगे तो कहेंगे कि जैसे ही वो दौड़े, कोई चीज उसके दादा के सर पर आ लगी, ये तो हम बोलते हैं एक कोई चीज आ लगी उसके सर पर, ठीक है, तो यहाँ पर हिट का तर्जुमा करेंगे आ लगने से, ठीक है, कोई चीज उसके सर पर आ लगी, यानी उनके दादा या नाना के सर पर आ लगी। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके वालिद साहब उसे उनकी मदद के लिए दौड़े। हर फादर रश, उसके वालिद दौड़े, टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, देन का मतलब यहाँ पर होगा तभी, केम का मतलब आ गया, द फर्स्ट पहला, जायंट मतलब भारी भरकम, वेव का मतलब लहर, तो चूंकि पहली लहर आ जाएगी, ठीक है, चूंकि लहर मुअन्नस है। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तभी जो है भारी भरकम पहली लहर आ गई। एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को बहा ले गई। स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, उन दोनों को बहा ले गई। स्वीप अवे का मतलब बहाना और बह जाना दोनों होता है। यहाँ पर जो फाइल है वो जो है जायंट वेव है, ठीक है, तो उन दोनों को वो बहा ले गई, यानी लहर जो आई थी वो उन दोनों को बहा ले गई। ओके गाइस, तो ये हमारा तर्जुमा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये तर्जुमा आपके समझ में आया होगा। और सच तो यही है कि आज का सबक माशाल्लाह काफ़ी आसान है, आपने भी इंजॉय किया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, वरना नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या इंजॉयमेंट है, कुछ नहीं है। ओके गाइस, आगे चलते हैं और इस हिस्से के आखिरी पैराग्राफ को देखते हैं, जिसमें से कह रहे हैं कि अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री।
अल्मास की माँ और उसकी जो है आंटियाँ, अब आंटी में चूंकि फूफी भी हो सकती हैं, चची भी हो सकती हैं, खाला भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर हमने आंटियाँ कर दिया। स्टूड वो खड़ी थी, क्लिंगिंग चिपटे हुए, टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, यानी कि नारियल के दरख्त के पत्तों से। क्लिंग का मतलब होता है चिमटना, ठीक है। तो ये उसकी माँ और उसके जो चचा ये खालाएं थी, जो उसकी चचियाँ थी, कैसे बोलेंगे जब हमें चचियाँ, चाचियाँ बोले ना, चचियाँ नहीं होगा। उसकी खालाएं, उसकी चाचियाँ और उसकी फूफियाँ, अब यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी थी, क्योंकि आंट सबके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसकी खालाएं, उसकी फूफियाँ या उसकी मामियाँ वो जो है खड़ी हुई थी, किस हालत में, जो है नारियल के दरख्त के पत्तों से चिमटे हुए, चिमटी हुई हो जाएगा मोनस की वजह से, ठीक। कॉलिंग आउट टू हर, और किस हालत में, उसे पुकारते हुए, यानी उसे पुकार रही थी वो। अ वेव अफ्रूटेड द ट्री, एक लहर ने जो है दरख्त को उखाड़ दिया, उखाड़ फेंका। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और उन्हें भी बहा ले जाया गया। दे टू वर वॉश्ड अवे पैसिव वॉइस है, और उन्हें भी बहा ले जाया गया, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको अपने अंदाज में कहेंगे और वो भी बह गई, या उन्हें भी वो दरख्त या लहर बहा ले गई, दोनों कर सकते हैं। दरख्त यानी लहर बहा ले गई या वो भी बह गई। अलमास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लट्ठा, फ्लोटिंग तैरते हुए, ओके। सो अलमास ने लकड़ी का एक लट्ठा तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो इस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई। फेंट का मतलब बेहोश होना। देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई। वेन शी वोक अप, जब वो बेदार हुई या जब वो होश में आई, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कामोत्रा, तो वो कामोत्रा के एक हॉस्पिटल में थी, एक अस्पताल में थी। इनका मतलब में होता है, लेकिन हॉस्पिटल इन कामोत्रा का क्या माना होगा, कामोत्रा के का की से भी हम तर्जुमा कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप इसका तर्जुमा करते हैं कामोत्रा में एक हॉस्पिटल में थी तो भी ठीक है, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि कामोत्रा के एक हॉस्पिटल में, अस्पताल में थी। फ्रॉम दियर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फ्रॉम दियर वहां से, शी वॉज ब्रॉट उसे लाया गया, टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ओके। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, द लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची है, डज नॉट वॉन्ट वो नहीं चाहती है, टू टॉक बात करना, अबाउट द इंसिडेंट हादसे के बारे में, विद एनीवन किसी से, ठीक है। आसान से जुमले हैं, तो यहाँ पर माना होगा कि जो छोटी बच्ची है वो इस हादसे के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। शी इज स्टिल ट्रामाटाइज्ड, वो अब भी सदमे में है। शी इज स्टिल ट्रामाटाइज्ड, वो अब भी सदमे में है, ओके। तो यहाँ पर ये माना हुआ, और ये पैराग्राफ थे, और यहाँ पर ये इसका तर्जुमा हुआ, जो कि आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा, ये इतने आसान थे, ओके। ओके गाइस, तो यहीं पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में इस कहानी के, ओके।